तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली एसएससी सीएचएसएल का 10 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 10 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी सीएचएसएल की 10 जुलाई की पहली पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था, रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम से जुड़ी हैं, तो भरतनाट्यम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें रुक्मणी देवी अरुणडेल की, तो रुक्मणी देवी अरुणडेल भारतीय इतिहास की पहली महिला जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। रुक्मणी देवी अरुणडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने मद्रास अब चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। किसने की थी? रुक्मणी देवी अरुणडेल ने। दूसरी बात, यह एक थियोसोफिस्ट भी थी और जो कि एनी बेसेंट से बहुत प्रेरित थी। भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम लगभग 2000 साल पुराना नृत्य है और भारत में सबसे पुराना जीवित शास्त्रीय नृत्य भी है। अगर हम भरतनाट्यम के उद्गम की बात करें तो भरतनाट्यम का जो उद्गम है दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, सामान्य हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है। तो सामान्य हॉकी मैच की जो अवधि होती है 60 मिनट की होती है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नियम के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि 60 मिनट है। 2019 से पहले 70 मिनट तक मैच खेले जाते थे। हॉकी के एक नियमित खेल में 20 मिनट की 3 अवधियां होती हैं, जिसमें पहली और दूसरी अवधि के बाद 15 मिनट का मध्यांतर होता है। हॉकी मैच में हाफ टाइम 30 मिनट बाद शुरू होता है। हॉकी मैच बैक पास के साथ शुरू होता है। हॉकी के खेल के मैदान में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को हम कहते हैं बाहरी हिमालय। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला का नाम क्या है? शिवालिक। क्या नाम है? शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत शिवालिक पहाड़ियां हैं। हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? बृहत हिमालय कहलाता है। हिमालय की सबसे भारी श्रेणी शिवालिक की ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर। दक्षिणतम हिमालय को शिवालिक के रूप में जाना जाता है। शिवालिक हिमालय की सबसे बृहद पर्वतमाला है। हिमालय की बृहद श्रेणी की चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्रश्न के कई फैक्ट होते हैं और इन्हीं फैक्ट से जो है प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित किया गया था। NHRC के अगर मुख्यालय की हम बात करें, NHRC का मुख्यालय सरदार पटेल भवन नई दिल्ली भारत में है। NHRC के अध्यक्ष कौन हैं? तो NHRC के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। अगस्त 2021 से ये इस पद पर हैं। NHRC के महासचिव कौन है? तो NHRC के महासचिव हैं श्री देवेंद्र कुमार सिंह।
मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त OHCHR का कार्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के वर्तमान उच्चायुक्त कौन है? चिली की मिशेल वाचेलेटे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गाइस, भारत में किसके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की अगर हम बात करें तो 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है और भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद ये भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे और मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? लक्ष्य। मेजर ध्यानचंद को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह अपने सम्मान में डाक टिकट रखने वाले एकमात्र भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। उनके समय में भारतीय हॉकी टीम ने 1928, 1932 और 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। उन्हें द विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2022-23 इंडियन सुपर लीग का नया सीजन का विजेता कौन है? 2022-23 इंडियन सुपर लीग का नया सीजन का विजेता है मुंबई सिटी AFC। इंडियन सुपर लीग ISL के 10वें संस्करण में मुंबई सिटी FC ने मोहन बगान सुपर जॉइंट को 3-1 से हराकर ISL 2023-24 का खिताब अपने नाम किया। आपको बता दें कि मुंबई सिटी FC का यह दूसरा ISL खिताब है। इससे पहले उन्होंने अपना पहला खिताब 2020-21 के सीजन में जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया था, दुर्गा पूजा ये कहाँ का मुख्य त्यौहार है? देखिए दुर्गा पूजा जो है ना, ये पश्चिम बंगाल का त्यौहार है। दुर्गा पूजा की अगर हम बात करें तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। ये त्यौहार देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये त्यौहार हर वर्ष सितंबर-अक्टूबर के महीने में आता है। देखिए एक प्रश्न अकबर से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया था ये तो खैर हमको नहीं पता है। तो अकबर के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लेते हैं। अकबर ने इबादत खाना का जो निर्माण है ये फतेहपुर सीकरी में करवाया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर के शासन के दौरान लड़ी गई थी। बैरम खान ने उसका प्रतिनिधित्व किया था। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ी गई थी अकबर के द्वारा। अकबर के समय जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। तो जजिया कर 1564 में समाप्त किया गया था। दीन-ए-इलाही की स्थापना अकबर के समय में की गई थी 1582 में। भू राजस्व प्रणाली, टोंडरमल बंदोबस्त या जब्तो प्रणाली ये भी अकबर के समय में की गई थी। मन सबदारी प्रणाली की शुरुआत ये भी अकबर के समय में की गई थी। कब की गई थी? 1575 में। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के शासनकाल को माना जाता है। आइन-ए-अकबरी ये किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फलज के द्वारा लिखी गई है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 21A किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? अनुच्छेद 21A 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था। 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में अनुच्छेद 21A को सम्मिलित करके 6 से 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार दिया। इसने राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 के विषय को भी बदल दिया। एक प्रश्न पूछा गया था, प्रवासन का कारण क्या है? प्रवासन एक ऐसा तरीका जिसमें लोग रहने और काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नौकरी, आश्रय या किसी अन्य कारण से लोगों को अपने घर से दूसरे शहर, राज्य या देश में जाना प्रवास कहलाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन बढ़ा है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, भारत में विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन सी हैं? भारत में विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन सी हैं? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इसमें देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में मौलिक अधिकारों का जनक माना जाता है। वह भारत में मौलिक अधिकारों की 6 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां? 6 श्रेणियां। कौन कौन सी? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि अवोगार्दो के नियम की खोज किसने की थी। अवोगार्दो के नियम की खोज की थी रसायनज्ञ अमेदियो अवोगार्दो ने। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय 80 के निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में कौन होगा। मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में किया गया। तो 1928 आपका सही आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन भगत सिंह ने किया था। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि किस नक्षत्र में 5 तारे होते हैं। कैसियोपिया में नक्षत्र में 5 तारे होते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उन्हें जान लीजिए। नक्षत्र मंडल 7 चमकीले तारों को ग्रेट वेयर कहा जाता है। आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक, जिसे हम गर्मी के समय में रात के शुरुआती भाग में दे सकते हैं, इसे सप्तऋषि कहा जाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ओरियन नक्षत्र को शिकारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का भाग है। देखिए, पीर पंजाल श्रेणी जो है ना, महान हिमालय का भाग है। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला निम्न हिमालय का भाग है। हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय का हिस्सा है। पीर पंजाल श्रृंखला जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं।